गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया, एजीटीए की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो भी साथी एग्रीकल्चर टीए या एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से उन्हें इंतजार था, उनके लिए अच्छा मौका है, अच्छी वैकेंसी है, अच्छा मौका है। तो ऐसे सभी साथी जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि उस दिन बताया था, पूरा प्रयास रहेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% इसमें से फंसेगा, लेकिन आपको ये जरूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन कवर होंगे। टॉपिक वाइज मैं कवर करूंगा पूरा। तो उसी के संबंध में आज पहला टॉपिक आज शुरुआत करते हैं एजीटीए के कोर्स की। जब आप कोर्स आउटलाइन देखोगे तो पहला ही दिया हुआ है, पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण। तो आज हम फसलों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। फसलों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तीन प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला इकोनॉमिक यूज के आधार पर, फिर लाइफ साइकिल के आधार पर, फिर सीजन के आधार पर। हम सबसे पहले अभी चर्चा करते हैं बाय इकोनॉमिक यूज के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण। इकोनॉमिक यूज के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स मीन्स खाद्यान्न फसलें जो हमारी नीड को, ह्यूमन नीड को फुलफिल करती हैं, ऐसी फसलों को फूड क्रॉप्स कहते हैं। मीन्स द टर्म फूड क्रॉप्स refers to the plants which provide the food for human consumption cultivated by man by agriculture. For example, rice, wheat, maize, millet, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जितनी भी जो फूड ग्रेन सीरियल्स क्रॉप्स हैं वो सब फूड क्रॉप्स में आ जाती हैं, फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं खाद्यान्न फसलें। तो पहला जो इकोनॉमिक यूज के आधार पर वर्गीकरण है वो है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें जो मनुष्य की भूख को या मनुष्य के कंजप्शन नीड को फुलफिल करती हैं, वो सब इसमें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, ज्वार। दूसरा इसका इकोनॉमिक यूज के आधार पर वर्गीकरण है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स के इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा, कैश क्रॉप के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। कैश क्रॉप क्या होती हैं? ऐसी फसलें जिन्हें हम हार्वेस्टिंग के आफ्टर हार्वेस्टिंग डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, या जिन्हें हम प्रॉफिट के उद्देश्य से उगाते हैं, जिन्हें हम सेल कर सकते हैं डायरेक्ट मार्केट में। तो ऐसी फसलों को हम कैश क्रॉप कहते हैं। उदाहरण के लिए जूट है, कॉटन है। तो इसमें आइए देखते हैं कैश क्रॉप्स और प्रॉफिट क्रॉप्स। मींस कैश क्रॉप्स को हम प्रॉफिट क्रॉप्स भी कह सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स विच इज ग्रोन टू सेल फॉर प्रॉफिट। इन्हें हम अर्निंग के पर्पज से, प्रॉफिट के उद्देश्य से उगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, टोबैको, ऑयल सीड, ग्राउंडनट, लिनसीड। तो ये जो कैश क्रॉप के एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास, जूट, तंबाकू, अलसी, मूंगफली और जो तिलहनी फसलें हैं, ये जो हैं इसके उदाहरण हैं कैश क्रॉप्स के। तो कैश क्रॉप के एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, और कैश क्रॉप क्या होती है ये भी एग्जाम में आ जाती है, इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती हैं, ये क्रॉप्स जहां भी ग्रो की जाती हैं, लार्ज स्केल में उगाई जाती हैं। ये फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉफी है, टी है, असम में जाएंगे आपको कॉफी के बागान मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन इज ए लार्ज स्केल स्टेट मीट फॉर द फार्मिंग दैट स्पेशलाइज इन कैश क्रॉप। ये भी कैश क्रॉप की तरह ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, कोकोनट, रबर, स्पाइसेस, जिंजर, ईटीसी। मीन्स उदाहरण के लिए प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती हैं ये लार्ज स्केल पर, जिस स्टेट में, जिस एरिया में होती हैं, लार्ज स्केल पर होती हैं। उदाहरण के लिए चाय, कॉफी, नारियल, रबर और मसाले वाली फसलें,
तो ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। अगला इकोनॉमिक यूज के आधार पर नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मींस बागवानी फसलें। बागवानी फसलों हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत अगर हम बात करें तो दो प्रकार की क्रॉप्स आती हैं। एक तो आपकी वेजिटेबल क्रॉप्स आती हैं और फ्रूट क्रॉप आती हैं। तो इस पर अगर हम चर्चा करें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज एन एग्रीकल्चर प्लांट्स मेनली फॉर फूड मटेरियल्स, कंफर्ट एंड ब्यूटी और फॉर डेकोरेशन। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल लाइक ऑनियन, टोमेटो, और फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये सब फ्रूट्स क्रॉप, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक आधार पर हम बात करें फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स मीन्स जो हरे चारे वाली फसलें हैं, हरे चारे के लिए उगाते हैं, दैट्स कॉल्ड फॉडर क्रॉप्स। ग्रो स्पेशली टू फीड लाइव स्टॉक, मीन्स जो डेयरी पर्पज से डेयरी पशुओं को हरे चारे के लिए उगाते हैं, फॉडर क्रॉप्स कहलाती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था बाय द इकोनॉमिक यूज के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक आधार पर। नेक्स्ट जो इसका क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन बाय ग्रोइंग सीजन, सीजन के आधार पर, मीन्स रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। सबसे अगर हम बात करें खरीफ की फसल क्या होती है, खरीफ की फसलें जिन्हें हम बरसात के समय में मोस्टली ग्रो करते हैं और हार्वेस्टिंग उनका विंटर सीजन के स्टार्टिंग में या विंटर सीजन में उनका हार्वेस्टिंग करते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, हम धान का ही एग्जांपल ले लें। धान खरीफ क्रॉप है जिसको हम प्लांटेशन जो करते हैं वो मई जून में करते हैं, हार्वेस्टिंग जाके अक्टूबर में करते हैं। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये खरीफ सीजन की क्रॉप्स होती हैं जिन्हें हम बरसात के समय में बुवाई करते हैं और ठंड की स्टार्टिंग में सितंबर अक्टूबर में जाके उनका हार्वेस्टिंग करते हैं। सीजन के आधार पर सेकंड वर्गीकरण है रबी की फसल। रबी की फसल वो फसलें होती हैं जिन्हें हम मतलब राइस का हार्वेस्टिंग करते हैं, धान का हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर हम ग्रो कर देते हैं उन्हें तुरंत। जैसे गेहूं की फसल की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर में उसकी बुवाई कर देते हैं और उसका हार्वेस्टिंग जाके होती है मार्च अप्रैल में। अब उनकी गेहूं की हार्वेस्टिंग हो रही है। तो जो फसलें मतलब ठंड के समय में बोई जाएंगी, ठंड के समय में जो बोई जाती हैं और गर्मी के समय में अब मार्च अप्रैल में आके जिनकी हार्वेस्टिंग हो रही है, ये सभी फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं का एग्जांपल देके आपको समझाया। ऐसे ही जायद की फसलों की बात करें, जायद की फसलें क्या होती हैं, रबी और खरीफ के मध्य का जो सीजन होता है, जैसे अभी मार्च अप्रैल से और उधर मई जून में जाके हम धानों का प्लांटेशन करते हैं। तो इसके बीच का जो समय होता है, इसमें जो हम क्रॉपों को उगाते हैं, जो फसल को हम उगाते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, उन्हें हम जायद की फसलें कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब जो है फसलें जायद की फसल हैं। इनको हम फरवरी में इनका सोइंग करते हैं, फरवरी मार्च में इसे मतलब इनकी बुवाई करते हैं और इनकी जो हार्वेस्टिंग है मई जून तक हो जाती है, इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो इस फसलें हैं ये जायद की फसलें हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था सीजन के आधार पर, क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन था, फसलों का वर्गीकरण था ऋतुओं के आधार पर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइज किया गया, थर्ड कैटेगरी है लाइफ साइकिल के आधार पर। तो लाइफ साइकिल के आधार पर जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उन्हें हम 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय, मीन्स एनुअल, बायनुअल और पेरिनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? एनुअल क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जिनका लाइफ साइकिल 1 वर्ष में या ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट हो जाता है, इन्हें हम एनुअल क्रॉप्स कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे धान है, गेहूं है, ये सब राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? ये है एनुअल क्रॉप्स। वहीं अगर हम बायनुअल क्रॉप्स की बात करें, 2 वर्षीय फसलों की बात करें, तो ऐसी फसलें जो अपनी लाइफ साइकिल 2 वर्ष में कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम बायनुअल क्रॉप्स कहते हैं। रिक्वायर्ड 2 ईयर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। उदाहरण के लिए शुगर बीट है, कैरेट है, कैबेज है, ऑनियन है। तो ये जो शुगर बीट, कैरेट, कैबेज, ऑनियन, ये बायनुअल क्रॉप्स हैं, 2 वर्षीय फसलें। इनके उदाहरण भी बहुत कई बार पूछे जाते हैं। तो जो बायनुअल क्रॉप्स हैं, शुगर बीट, कैरेट,
कैबेज, ऑनियन, ये उदाहरण आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ये 2 वर्षीय फसलें हैं। एक सीजन में आपके मन में विचार आता होगा, एक सीजन में इन्हें हम ग्रो तो हो जाती हैं, लेकिन अगर हम इसका सीड बनाएं तो ये 2 सीजन ले लेंगे, तो इसीलिए इन्हें बाइनुअल क्रॉप्स या 2 वर्षीय फसलें कहते हैं। नेक्स्ट जो अगला वर्गीकरण है वो है पेरिन्यूअल, बहुवर्षीय फसलें। बहुवर्षीय मीन्स एक बार लगा दी और कई वर्षों तक इसका उत्पादन हमें मिलता है। इसे मल्टी कटिंग क्रॉप्स भी इसमें आती हैं। मल्टी कटिंग क्रॉप्स मेनली इसमें आती हैं। कंप्लीट लाइफ साइकिल मोर देन 2 years कैन प्रोड्यूस मल्टी हार्वेस्टिंग, और कई सारी हार्वेस्टिंग इससे मिल जाती हैं। इन्हें हम पेरिन्यूअल क्रॉप्स कहते हैं। उदाहरण के लिए आप शुगर केन, कोकोनट, मैंगो, टी मीन्स गन्ना है और नारियल है और आम है, चाय है, कॉफी है, ये सब जो क्रॉप्स हैं ये पेरिन्यूअल या बहुवर्षीय फसलों के उदाहरण हैं। तो ये जो पहला टॉपिक था आज का, टीए का हमारे कोर्स आउटलाइन का पहला क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। निश्चित तौर पर मैं टीए के एग्जाम की गारंटी एग्रीकल्चर कोर्स की ले सकता हूँ। आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। मैं आपको ये वादा करता हूँ, आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्रीकल्चर में आएंगे। एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा। आपसे यही आग्रह है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।